भारत और अमेरिका ने हाल ही में महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हुए 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौते यानी 10 ईयर्स डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य रक्षा उत्पादन, तकनीकी सहयोग और रणनीति के क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी को एक नया आयाम देना है। यह आधिकारिक रूप से राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री, और पीट हेगसेट द्वारा कुआलालंपुर की बैठक में घोषित किया गया। इस समझौते को फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के नाम से जाना गया है। भविष्य के 10 वर्षों के लिए दोनों देशों की रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी को एक मानचित्र रूप देने वाला। इस प्रकार यह केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक रणनीतिक दिशा निर्देश है जो भूमि, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग को समाहित करेगा। भारत ने इसे एक नए युग की शुरुआत बताया है जिसमें रक्षा संबंध रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख स्तंभ बनेगा। आइए अब समझते हैं इसके रणनीतिक अभिप्राय को। यह समझौता समय और संदर्भ दोनों में महत्वपूर्ण है। आज के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में, विशेष रूप से इंडो प्रशांत क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभाव, चीन भारत सीमा तनाव, दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद और वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने का संकेत देता है। अमेरिका अपने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देख रहा है। इस दिशा में भारत ने भी ऐतिहासिक रूप से रूसी रक्षा निर्भरता को कम करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिससे यह समझौता दोनों देशों की रणनीतिक संरेखण को दर्शाता है। आर्थिक उद्योग संबंधी आयाम। रक्षा उद्योग एवं उत्पादन को लेकर यह समझौता विशेष रूप से महत्व रखता है। भारत के लिए यह मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन को स्वदेशी बनाने, विदेशी तकनीकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने तथा भारतीय निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स को रक्षा उद्योग लिंक में लाने का अवसर प्रदान करता है। अमेरिकी दृष्टिकोण से यह विशाल भारतीय रक्षा बाजार में अपनी उपस्थिति और सह उत्पादन क्षमता बढ़ाने का मंच है। विश्लेषकों ने बताया है कि इस तरह के रक्षा साझेदारी समझौतों का असर भारतीय रक्षा बाजार पर भी दिखा है। डिफेंस कंपनियों में निवेश आकर्षित हुआ है। यह उत्पादन श्रृंखला, निर्यात संभावनाओं और सौदों की गति को बढ़ाएगा। प्रौद्योगिकी व सहयोग दृष्टिकोण। समझौते के अंतर्गत सूचना साझाकरण, स्टेशनरी, लॉजिस्टिक्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा हथियार प्रणाली का सह उत्पादन शामिल है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में उनके रक्षा उपकरणों का समावेश पहले ही हुआ है, जैसे C-130J, CH-47F, AH-64E आदि। दोनों देशों को अब यह ध्यान देना होगा कि वायु, समुद्र व थल पर उनकी सेनाएं कितनी इंटर ऑपरेबल बन सकती हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एक जटिल विषय है। अमेरिका में हथियार निर्यात या तकनीकी नियंत्रण सख्त हैं, इसलिए भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि समझौते के तहत तकनीकी सहयोग वास्तविक रूप से हो, न कि केवल घोषणात्मक बने रहें। चुनौतियां व जोखिम विश्लेषण। हालांकि समझौता रणनीतिक रूप से आकर्षक है, लेकिन इनमें अनेक चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले, भारत अमेरिका के बीच दुश्मन की तरह स्थिति नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति में स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है और किसी पैक्ट में बंद नहीं होना चाहता। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत अमेरिका की तरह किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन में भाग लेने को तैयार नहीं है। दूसरी चुनौती आपूर्ति श्रृंखला व तकनीकी हस्तांतरण की है। भारत ने अमेरिकी इंजनों तथा उपकरणों के विलंब के प्रति चिंता जताई है, जैसे GE F404/414 जेट इंजनों की देरी। भरोसेमंद न होने पर समझौते का प्रभाव सीमित हो सकता है। तीसरी चुनौती यह है कि अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी को चीन के विरुद्ध सीधा अवरोधक उपकरण माना जा सकता है, जिससे भारत चीन संबंध और तनावग्रस्त हो सकते हैं। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी नीति केवल बाध्यकारी साझेदारी न बन जाए, बल्कि उसकी स्वायत्तता बनी रहे। आइए अब जानते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। यदि यह समझौता सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुआ, अर्थात तकनीकी सहयोग, सह उत्पादन, सैन्य अभ्यास और लॉजिस्टिक शेयरिंग में ठोस प्रगति हुई, तो भारत की रक्षा शक्ति, उत्पादन क्षमता और रणनीतिक स्वतंत्रता तीनों में वृद्धि संभव है। यह समझौता भारत को वैश्विक रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना सकता है। भारत एक खरीदार से निर्माता साझेदार की भूमिका में प्रवेश करेगा। इसके साथ साथ अमेरिका को यह मौका मिलता है कि वह भारत के माध्यम से एशिया प्रशांत में अपनी रणनीतिक स्थिति को व्यापक बना सके। निष्कर्षतः भारत अमेरिका का यह 10 वर्षीय रक्षा समझौता सिर्फ एक सैन्य दस्तावेज मात्र नहीं, यह दोनों देशों की साझा सुरक्षा, रणनीतिक दृष्टि व उद्योग रणनीति का प्रतिबिंब है। यह भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाते हुए
वैश्विक सुरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना सकता है। हालांकि इसके वास्तविक परिणाम इस पर निर्भर करेंगे कि दोनों देश इस समझौते को कितनी गंभीरता, गति और दिलचस्पी से लागू करते हैं, न कि केवल घोषणा स्तर पर। इस दिशा में सफलता भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिति, इंडो प्रशांत में संतुलन और रक्षा उद्योग सशक्तिकरण के लिए निर्णायक होगी। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। इस रक्षा समझौते से भारत की मेक इन इंडिया पहल और रक्षा उद्योग पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।